हेलो डियर। और यह वीडियो बड़ी ही दुख के साथ शुरू कर रहे हैं कि जिस पे हम लोग को जिस पे सभी लोग को भरोसा होता है वही अगर गड़बड़ी करे और वही अगर फर्जीवाड़ा में शामिल हो जाए तो फिर किस पर विश्वास करेंगे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी हाँ मेरे डियर, मैं सही बता रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि एमपी में, मध्य प्रदेश में सीबीआई का जांच अभी कंटिन्यू चल रहा था। पहले भी चला, कोर्ट में रिपोर्ट भी दिया गया और अभी भी चल रहा है। अब जो कोर्ट में रिपोर्ट दिया गया, जो सुइटेबल कॉलेज को जो रिपोर्ट दिया गया, वह अब सवाल के घेरे पर है कि जो सुइटेबल कॉलेज का नाम है 100 लगभग 69 कॉलेज का, वह भी क्लियर नहीं है कि वह 169 कॉलेज बिल्कुल सुइटेबल कॉलेज है ही। क्योंकि सीधा सीधा सीबीआई के ऑफिसर और कुछ एमपी के जो पटवारी के ऑफिसर होते हैं वो लोग और कुछ भी लोग जो उन टीम में शामिल थे जांच करने में, मदद करने में, उनमें से जो है सीबीआई के डिप्टी ग्रेड के जो अफसर है वो शामिल है। वह सुइटेबल कराने के एवज में जो है कॉलेज से पैसा लेते हैं। ये एक चैन बनाए थे, पकड़ाए हैं, बहुत लोग पकड़ाए हैं। अभी अभी मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जाइएगा, बहुत सारे ट्रस्टेड न्यूज है जैसे एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ है, बहुत सारे न्यूज है, आप उस पर देखिएगा। सीधा सीधा चल रहा है कि सीबीआई के अफसर भी इसमें शामिल है और कुछ उनके सहयोग करने वाले जो अफसर थे एमपी के वो भी शामिल है। वो लोग कॉलेज से डिमांड करते थे, खुद नहीं डिमांड करके वह एक ब्रोकर चैन बनाए थे, एक दलाल बनाए थे। जो दलाल कॉलेज से बात करता था कि आपको अगर सुइटेबल कराना है, सुइटेबल के लिस्ट में आपके कॉलेज को रखना है तो आप अपने हिसाब से पैसा देना है। अब यहाँ पे बात ये आ रहा है कि जो कॉलेज, जिनके पास कॉलेज नहीं है, जिनके पास कॉलेज नहीं है, बिल्कुल एक दो कमरा में कॉलेज चल रहा है, या फिर जिनके पास हॉस्पिटल नहीं है, या फिर जिनके पास संसाधन नहीं है, तो इन सबको सुइटेबल कराने के लिए इनके हिसाब से पैसा लिया जाता था 2 से 10 लाख रुपए। बताया जा रहा है कि कॉलेज के हिसाब, जिनका कॉलेज ही नहीं है, सिर्फ कागज पर है, उनसे 10 लाख रुपया का डिमांड किया जाता था कि इतना रुपया दीजिए तो सुइटेबल के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ये मिली भगत हो रहा था। अब समझिए, एक साइड कोर्ट जो है सख्त निर्णय ले रही है, कोर्ट जो है ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। विद्यार्थी बिल्कुल परेशान है इस चक्कर में। और एक साइड जो सीबीआई, जो सबसे ऊपर कोई भी केस हाईलाइटेड होता है, हाई प्रोफाइल होता है, तो लोग डिमांड करता है कि सीबीआई का जांच दीजिए, हमें सीबीआई पर भरोसा है। लेकिन आप खुद समझिए कि वही सीबीआई जो पिछले 2 साल से केस के जांच करे और पता चले कि जो है सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो नर्सिंग का है, उसमें जांच करने में जो कोर्ट के आदेश से जांच हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेश से, उसमें खुद सीबीआई के अफसर लोग, सरकारी अफसर लोग खुद शामिल हो गए हैं जो जांच कर रहे हैं, कॉलेज से पैसे ले रहे हैं और उनको सुइटेबल करा रहे हैं। तो आप लोग खुद समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि सबसे बड़ी संस्था सीबीआई भी सुरक्षित नहीं है और लोग विश्वास करें तो किस पे करें। मेरे डियर, इन सभी चक्रों में फंस कौन रहा है? स्टूडेंट फंस रहा है। स्टूडेंट का पैसा गया, समय गया और उनका कोर्स भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। आप लोग जाइएगा, आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो दिया भी है, देख लीजिएगा। अगर आपको फुल देखना है, ऑफिशियल देखना है, तो आप जाइए, बहुत सारे चैनल पर डाला हुआ है, न्यूज़ चैनल पर एमपी छत्तीसगढ़ करके बहुत सारे जो है न्यूज़ चैनलों पर डाला गया है। वहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्टली सीबीआई के ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब मान गए हम डायरेक्टली हम जांच कर रहे हैं, जाके हम डायरेक्ट कॉलेज से मांगेंगे तुम इतना पैसा दो तो हम तुमको सुइटेबल करेंगे और नहीं तो अनसुइटेबल में डाल देंगे। तो डायरेक्टली सीबीआई के ऑफिसर शामिल नहीं है, उसमें ब्रोकर बनाए हैं, एक चैन बनाए हैं। चैन का मतलब समझ रहे हैं? एक श्रृंखला बनाए हैं कि हम मेन आदमी है, हम भाई जांच करने आएंगे, हम सीबीआई की तरफ से है, हम जांच करने आएंगे। हम एक दलाल बैठा दिए हैं, जो दलाल जांच करने से पहले कॉलेज में जाएगा, बात करेगा कि भाई अगर तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या कमियां हैं बताओ, तो कमियां बताएगा। कमियां के हिसाब से उसको ब्रोकर पैसा बता देगा कि इतना पैसा तुमको लगेगा तो तुम सुइटेबल हो जाओगे, सुइटेबल के लिस्ट में आ जाओगे। अब भाई किसी को कौन नहीं चाहेगा कि मेरा कॉलेज जो है चलता रहे, सुइटेबल रहे। तो इसके लिए
पैसा भी दिया गया, पैसा पकड़ाया भी है, ऐसा बात नहीं। हम न्यूज़ चैनल पर जाके देखिए, स्पष्ट वहाँ पे कहा गया है पैसा देते हुए पकड़ाया भी गया है, बहुत सारे करोड़ों में रुपया पकड़ाया गया है और लगभग 23 लोग जो है गिरफ्तार भी किए गए हैं। जो जांच टीम में शामिल है वह गिरफ्तार भी किए गए हैं और सीधा सीधा जो है सबसे बड़ा अफसर में सीबीआई के ऊपर सीधा सीधा डिप्टी एसपी के कैटेगरी के जो है ऑफिसर के ऊपर सीधा सीधा जो है आरोप लग रहा है कि वो शामिल है इसमें। तो मेरे डियर, मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा लग रहा था कि अब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो इसी बीच में आ गया कि भाई मेरे ये हाल है, सीबीआई भी सुरक्षित नहीं है। किस पे विश्वास करेगा आदमी? बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि एक तो एजुकेशन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है, करप्शन है। दूसरी चीज़ें, इतना ज़्यादा एजुकेशन क्षेत्र पारदर्शी नहीं है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि कौन कॉलेज सही है कौन गलत है, कब क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता है। अब स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है तो होता है कि भाई फलाना कॉलेज तो गड़बड़ है, और आप गड़बड़ में एडमिशन ले लिए तो आप फंस गए। तो भाई क्लियर करना चाहिए पहले ना कि कौन कॉलेज गड़बड़ है कौन कॉलेज सही है। वो तो आप खुद काउंसिल और सरकार आप उसको मान्यता दे रहे हैं, तब तो हम एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप मान्यता ही नहीं देंगे कॉलेज बंद हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा तो कौन एडमिशन उसमें लेगा। तो आप कॉलेज एक साइड से चालू रख रहे हैं, दूसरे साइड से एडमिशन ले रहा है स्टूडेंट, तो आप कह रहे हैं कि आपकी कोर्ट कह रही है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्यों नहीं समझे कि कॉलेज कैसा है, नहीं है, ये है वो है। मैं मानता हूं कि कॉलेज को जिम्मेदार स्टूडेंट का ये जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट को देखना चाहिए कि जो कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज सही है गलत है क्या है। तो मैं एक बात बता दूं कि एमपी में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता है कि आप जाइएगा जिस कॉलेज में उस कॉलेज में एडमिशन लेने और आपको एडमिशन भी उस टाइम सब चीज़ दे दिया जाएगा, लेकिन जब इनरोलमेंट का समय आता है तो पता चलता है कॉलेज का नाम चेंज है। यानी आपको भ्रमण कराएगा ऐसा कॉलेज जो बिल्कुल सही है, लेकिन जब इनरोलमेंट होता है उस समय आपका कॉलेज चेंज कर देगा। तब स्टूडेंट क्या करेगा बताइए? स्टूडेंट तो देखा कि हाँ कॉलेज बढ़िया है इसमें एडमिशन लेना चाहिए, ले लिया, लेकिन उसका कॉलेज चेंज कर देता है कॉलेज वाला सब, तब क्या करेगा बताइए? आप ही बताइए महोदय जी। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट के ही ऊपर नहीं थोपना चाहिए, स्टूडेंट को राहत देना चाहिए। और स्टूडेंट ऐसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है फाइनेंशियल समय के टाइम के लिए, और उसको ऊपर से परेशान करना ठीक बात नहीं है। उसको चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अब क्या क्लियर होगा, अब क्या खाक क्लियर होगा एमपी में? आप खुद जो है देख लीजिए, एमपी में सीबीआई के जो जांच चल रहा है कॉलेज को, कौन कॉलेज सही है कौन कॉलेज गलत है, इसके लिए जांच चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है और खुद सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है कि भाई इतना पैसा दो तो सुइटेबल करेंगे और नहीं तो सुइटेबल नहीं करेंगे। और ये मामला क्यों कैसे उजागर हुआ है, तो मैं बता दूं कि जो पहले 169 कॉलेज सुइटेबल में आया था ना, और कुछ कॉलेज अनसुइटेबल में गया था, तो वहीं पे मामला उठने लगा, क्योंकि बहुत ऐसे कॉलेज थे जो बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल उनको सुइटेबल की जगह दी जाने चाहिए, लेकिन उनको अनसुइटेबल कर दिया गया। अनसुइटेबल किस लिए किया गया? क्योंकि वह पैसा नहीं दिए, उनमें पैसा मांगा गया होगा, वह पैसा नहीं दिए होंगे। वो पैसा इसलिए नहीं दिए होंगे कि भाई मेरा तो सब चीज़ बढ़िया है, मेरे पास सब चीज़ है, तो मैं पैसा क्यों दूँ। तो उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा, इसलिए उनको अनसुइटेबल में डाल दिया। उस पर सवाल उठा, बहुत सारे कॉलेज आपत्ति दर्ज किया कि मेरे कॉलेज में सब चीज़ है, मेरे कॉलेज में ए है, मेरे कॉलेज में ए है, और इस पर कैसे जो है अनसुइटेबल में हम जा सकते हैं। तो इसी के मामला धीरे धीरे उड़ते उड़ते यह जो है भंटा फूटा है कि भाई सीबीआई के अफसर, एमपी में जो सरकारी अफसर जो इसमें शामिल है जांच में, वो भी जो है भ्रष्टाचारी है। समझ गए? सीबीआई के कुछ अफसर भी भ्रष्टाचारी निकले, और भी जो है लगभग 23 को गिरफ्तार किया गया है, समझ सकते हैं। तो ये सब बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है इस देश के लिए। इस जांच इस पर एकदम स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, 1 महीना में कॉलेज को जांच कर देना चाहिए। सीबीआई अगर फ्रॉडगिरी कर रहा है तो दूसरे लेवल को कमेटी बैठाकर सीबीआई सीधा डंडा करके बाहर करना चाहिए। 2 साल से सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कॉलेज को क्लियर नहीं कर पाया, और अब नाम आ रहा है कि सीबीआई के डिप्टी एसपी कैटेगरी के अफसर इसमें शामिल हैं। क्या किस पे भरोसा करेंगे बताइए ना आप ही, किस पे? अब ये जो मामला लग रहा था कि धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, आधा चीज़ क्लियर हो गया है, जुलाई तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में सबमिट करना था रिपोर्ट सीबीआई को। तो ये मामला आप देखिए कहाँ पहुँच गया। अब आ गया कि भाई सीबीआई ही फ्रॉडगिरी कर रहा है, पैसा ले रहा है सुइटेबल कराने के लिए। क्या होगा, क्या होगा बताइए? क्या ही कह सकते हैं। बहुत
दुख होता है इन सब चीज़ों पर, बहुत दुख होता है मेरे डियर। आप स्टूडेंट हैं, सोचिए ज़रा कितना बड़ा आपके साथ धोखा किया जाता है। यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। और लोग लोग वोट किसको देगा? जाति के नाम पर। लोग वोट किसको देगा? क्षेत्रवाद के नाम पर। बढ़िया कोई आएगा तो उसको कहेगा ये तो नेता है, ये नहीं है, ये इसको तो कुछ ज्ञान है, ये नहीं है। जो चोर है, जो गुंडा है, उसी को लोग कहता है कि हाँ ये नेतवा है, इसको वोट देना चाहिए। भाई मेरे, जब वोट देगो ऐसे ऐसे आदमी को तो फिर क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। एक आएगा, दूसरा आएगा, वो भी वही करता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। आप कहिएगा कि ठीक है ये गड़बड़ है, इसको वोट नहीं देना है, दूसरा कोई आएगा ना, फिर वो भी वही सिस्टम में जो है फंस जाता है, फिर वो भी वही करने लगता है। तो दुर्भाग्य है, ऐसे जब तक होते रहेगा, दुर्भाग्य है कि चीज़ें को सुधारना। बाकी आपका क्या कहना है बताइए। सीबीआई तो बेचारा निकला ही फ्रॉडगिरी में, अब क्या कर सकते हैं बताइए ना। सुइटेबल जो 169 कॉलेज है उसमें भी ठीक नहीं है कि कौन कॉलेज सुइटेबल है या कौन कॉलेज सुइटेबल नहीं है, क्योंकि पैसा का बात आ गया है। पैसा दीजिएगा सुइटेबल होगा, पैसा नहीं दीजिएगा सुइटेबल से अनसुइटेबल कर देंगे, थोड़ा सा भी कमी होगा अनसुइटेबल कर देंगे, पैसा नहीं दीजिएगा तो। बातें वो समझ रहे हैं? तो ये सारे चीज़ें होता है। जो माइनर डिफिशियंट लिखा है ना, उस सवाल के घेरे में है। जो सुइटेबल में विथ माइनर डिफिशियंस लिखा है, वो सब सवाल के घेरे में है कि कहीं सीबीआई इन माइनर डिफिशियंस वाले से तो पैसा नहीं लिया है, क्योंकि सुइटेबल कराने के लिए थोड़ा सा माइनर डिफिशियंट लिख दिया होगा, जिसको बहुत ज़्यादा कमी होगा, जो अनसुइटेबल होना चाहिए उसको सुइटेबल कराने के लिए थोड़ा सा माइनर लिख दिया कि भाई पूरा कर लेगा, हो सकता है। सीबीआई के भी ऊपर जांच होने वाला है, देख लीजिए आप। सीबीआई पकड़ाया, गिरफ्तार हुआ, उनको पूछताछ अब होगा कि कैसे आप लोग 169 जो लिस्ट दिए हैं क्या वो भी सही है या गलत है। देखते जाइए ना क्या होता है। एमपी में भविष्य जो है खतरे पर है स्टूडेंट का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग, एएनएम सब का। बातें को समझ रहे हैं मेरे भाई। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।